अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुअम मुहद्दिद इल्म हिंदसा इसकी मशकी सेट 5.3 का जो सवाल नंबर 6 और बकिया सवालात हल करने वाले हैं। तो आइए सवाल नंबर 6 देख लें। आर 1 नफ़ी 1 एस नफ़ी 2 के है और ख़त आर एस के ढलान नफ़ी 2 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। ये इस किस्म के सवाल बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ख़त की ढलान दी गई है और दोनों नुकात दिए गए और ख़ास बात है इन नुकात में एक नुक्ते का वाई मुहद्दिद नामालूम यानी के है, उसी की कीमत हमें पता करनी है। चूँकि ढलान दिया गया है हम ढलान के ज़ाब्ते से इसे हल करेंगे। ख़त आर एस की ढलान y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, चूँकि ढलान -2 दी गई है हम लेंगे -2। अभी आप इसको x1 y1 ले ले, इसको x2 y2 ले सकते हैं आप। तो y2 मतलब -1 माइनस के अपॉन x2 मतलब 1 माइनस -2। देखिए ये -2 इज इक्वल टू -1 माइनस के अपॉन 1 प्लस 2। तो हमें क्या मिलेगा? -2 इज इक्वल टू -1 माइनस के अपॉन 3। ये 3 को लेफ्ट में ला के मल्टीप्लाई करिए। -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 माइनस के मतलब -6 इज इक्वल टू -1 माइनस के। अभी हमें के मालूम करना है, तो के को इज इक्वल टू के लेफ्ट में लेकर आए, -1 उसी तरह और -6 राइट में जाके +6 हो जाएगा। तो ये -1 + 6 जो है इनमें डिफरेंस होगा, हमें मिलेगा के की कीमत 5। के की कीमत कितनी मिली? 5। तो ये जो सवाल है ये एक्टिविटी के सूरत में भी पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। हमारा यहाँ पे जवाब मुकम्मल हुआ। आइए सवाल नंबर 7 हल करते हैं। सवाल नंबर 7 बिल्कुल उसी किस्म का है जो हमने पहले किया। बी के नफ़ी 5 और सी 1,2 और ख़त बी सी की ढलान 7 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। आइए इसे हम हल करते हैं। ढलान कितनी दी गई है? m 7 है, ठीक है, और c 1,2 और b k -5। तो ख़त बी सी की ढलान उसका जो ज़ाब्ता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए m की वैल्यू 7 दी है तो हम यहाँ 7 रखेंगे। 7 इज इक्वल टू y2 मतलब -5 माइनस y1 मतलब -2 अपॉन x2 मतलब के माइनस x1 मतलब 1। तो ये 7 इधर 7 के साथ के -1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ -2 -5 कितना हो जाएगा? -7। अब 7 को यहाँ डिवाइड करिए, 7 × 7, तो k -1 हमें मिला -1। तो k इज इक्वल टू -1, ये इधर आके +1 हो जाएगा माने 0। तो k की वैल्यू कितनी मिली हमें? 0। तो यहाँ पे ये भी सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। आइए अब आखिरी सवाल हल करते हैं। 8वां सवाल। P 2,4 Q 3,6 R 3,1 और S 5, K है। 4 नुकात दिए गए हैं जिसमें सिर्फ S में एक नामालूम है K। और आगे क्या कहा गया? ख़त PQ ख़त RS के मुतवाज़ी है तो K की कीमत मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, इस किस्म की जो सवाल है इसमें हमें स्लोप का ज़ाब्ता तो इस्तेमाल करना है ढलान का, लेकिन किसका इस्तेमाल करना एक मज़ीद खुसूसियत है कि मुतवाज़ी खतूत है यहाँ। और हमें एक ख़ासियत पता है कि अगर 2 खतूत मुतवाज़ी है तो उनके स्लोप कैसे होते हैं? मसावी होते हैं। यानी PQ और RS अगर मुतवाज़ी है तो PQ का स्लोप यानी PQ की ढलान ये RS के स्लोप RS की ढलान के मुतवाज़ी होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि ख़त PQ और ख़त RS मुतवाज़ी है इसलिए इनकी ढलान मसावी होगी।
तो हम क्या लिखेंगे, खत पी क्यू की ढलान बराबर खत आर एस की ढलान। अभी जो ज़ाब्ता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब याद रखिए जब हम आर एस की ढलान लेंगे तो x2 y2 r और x में लेना है, x1 इस नुक्ते में हमको r और इसमें यहाँ पे कीमतें रखनी है। और जब पी क्यू लेंगे तो p और q के नुकात को यहाँ y2 y1 और x2 x1 की जगह पे रखेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पी क्यू के लिए ले रहे हैं y2 माने 4 माइनस y1 मतलब 6 बटे में x2 मतलब 2 माइनस x1 मतलब 3 बराबर। अब y2 आर एस के लिए ले रहे हैं हम, तो हम इस तरह लिख सकते हैं k माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन 5 माइनस 3। समझ में आया? अभी से सिंप्लीफाई कर लेते। 4 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 माइनस 2। तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए इसे आगे हल कर रहे हैं हम यहाँ, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू k माइनस 1 माने 4 इज इक्वल टू k माइनस 1। अब माइनस 1 को लेफ्ट में लेकर आइए, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k मतलब 5 इज इक्वल टू k माने k की कीमत क्या मिली, 5। तो इस केस में सवाल भी अक्सर पूछे जाता है। तो हमने जो 3 सवालात देखे ये बोर्ड में पूछे जाने वाले सवालात और बिल्कुल आसान जो कि ढलान के ज़ाब्ते पर मुबनी है। आइए इसको थोड़ा सा हम दोहरा लें। हमने जो पहला सवाल देखा था कि इसमें 2 नुकात से गुजरने वाले ख़त की ढलान दी थी और एक नुक्ते का एक मुहद्दिद नामालूम था, तो हमने वो मालूम किया ढलान के ज़ाब्ते से और स्लोप की कीमत यहाँ हमने रखी, ढलान की कीमत। दूसरा भी उसी किस्म का सवाल है, यहाँ पे जो है नामालूम मुहद्दिद y की जगह पर था और यहाँ नामालूम मुहद्दिद जो है x की जगह पर है। तरीका वही है और ये 8वीं मिसाल अभी हमने देखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इसका जो मजमूआ सवालात है आप घर पे हल करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।